लीगलोम का नमस्कार। प्रश्न यह है कि क्या नियमों की धज्जियां उड़ाकर मेंस करवाई गई है? जवाब आपके पास नहीं है तो होना चाहिए। यह इल्जाम नहीं बल्कि हमारा सवाल है। सवाल उस व्यवस्था पर जिसकी वजह से देश की न जाने कितनी परीक्षाएं पहले खुद को पास करवाने कोर्ट के चक्कर लगाती है। पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। एमपीपीएससी ओबीसी रिजर्वेशन से लड़ रहा है। मसला यह है कि कोई भी रिजल्ट 100% नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट इनका रिजल्ट अभी रोक लिया गया है। नए नियमों के साथ भी ऐसा ही हुआ। मेंस करवा ली गई ये जानते हुए कि बहुत सारे बच्चे बाहर हो सकते हैं। मैं यहाँ नए नियम का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेंस देने का नियम अलग और मेंस के बाद का अलग, यह अनुचित है। यह कहा जा सकता है कि तर्क में कि कोर्ट ने ही परमिशन दी थी, आप एग्जाम दे सकते हैं सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और न जाने कितने आदेशों ने कितनी ही परीक्षाओं और विद्यार्थियों को उलझा रखा है। बहुत सारे बच्चे मेंस लिख के उस एग्जाम के 8 दिन बाद बाहर हो गए। अगर यही था तो रुक जाते। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था जिस एग्जाम की आपको 2024 में करवाने की इतनी जल्दी है? उस परीक्षा का नाम ही सिविल जज 2022 है, यानी हम 2 साल पीछे चल रहे हैं। क्या फर्क पड़ता अगर 2 महीने बाद ले लेते, 8 दिन बाद रिजल्ट आ जाता, 1 महीने बाद एग्जाम हो जाती, एलिजिबल बच्चे मेंस देते, उनको मौका मिलता। परीक्षा करवा के इनएलिजिबल करवाना ये तो उस नियम के साथ भी खिलवाड़ हो गया है जो कहता है कि 1 सीट के लिए इतने बच्चे मेंस देंगे, 1 सीट के लिए इतने बच्चे इंटरव्यू देंगे। कहां है वो बच्चे, कहां है वो नियम? बच्चों को अभिमन्यु की भांति घेर कर हराया गया है, क्योंकि वह जजमेंट 8 दिन पहले आता तो मेंस देने वाले बच्चों की लिस्ट अलग होती। नए नियम का भी स्वागत है, हालांकि उसको थोड़े समय बाद लागू करना था। रातों रात हजारों बच्चों को बाहर कर दिया गया। यह अचानक ऐसे नियम का आना ठीक नहीं है। बाकी जो नियम लाना है आप लाइए, बच्चे लड़ने और जूझने को दोनों को तैयार है। पर यह कौन सा नियम है इनएलिजिबल को एग्जाम दिलवाना और एलिजिबल को बाहर कर देना, जबकि महीने भर का भी फर्क नहीं आता? ये कैसा न्याय का शंखनाद है जो कहता है अभी परीक्षा दे दो, बाकी बाद में समझेंगे? अरे क्या मजाक चल रहा है देश के बच्चों के साथ? हवा में लटका के एग्जाम करवाना भला कैसे न्यायोचित हो सकता है महोदय? ये सब सवाल है, न्याय की उम्मीद के सवाल, बच्चों के भविष्य के सवाल, सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल, जुडिशरी के सिस्टम पर भी सवाल और एग्जामिनेशन व्यवस्था पर भी सवाल। सच कहने की हिम्मत रखते हैं, दुनियादारी की कला नहीं रखते। आवाज तख्त है, तीखी है तो क्या हम झूठे सुरों का गला नहीं रखते? अपनी असहमति का हाथ उठाने का अधिकार मुझे है, मैं उठाऊंगा। और आपको भी जब जब लगे कि कुछ गलत हुआ है, कुछ अनुचित हुआ है, और अगर कानून की आड़ में भी हुआ है, तो उसको कहने का मादा रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।